यूनिवर्स बनाता है गैलेक्सीज, गैलेक्सीज बनाती हैं तारे, तारों से बनती हैं दुनियाएं। क्या कॉस्मोस में और लॉस्ट सिटीज ऑफ लाइफ हैं? आइए जानते हैं। कॉस्मोस में रहने की कीमत हर किसी को चुकानी होती है। स्पेस में घूमने वाली स्पीशीज को दूसरी दुनियाओं को प्रदूषित ना करने का ख्याल रखना होता है और ना ही वहां से कुछ ऐसा अपने साथ लाना होता है जो आपकी अपनी ही दुनिया को खतरे में डाल दे। ग्रह को बचाने से संबंधित कुछ नियम होते हैं। नासा के मुताबिक कॉस्मोस में दुनियाओं की 5 श्रेणियां हैं। मिसाल के लिए पृथ्वी का चंद्रमा है कैटेगरी 1 वाली दुनिया। वहां जीवन है ही नहीं तो उससे हमसे कोई खतरा नहीं है और ना ही उससे हमें। सबसे ज्यादा जोखिम होता है कैटेगरी 5 वाली दुनिया से। इस जैसी दुनिया मार्स यानी मंगल। यहां अतीत में या आज भी इसकी सतह के नीचे मौजूद जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं जहां जीवन पनप सकता है। तो हमें अपने लिए भी और वहां हो सकने वाले जीवन के लिए भी बेहद सावधान रहना होगा। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी 5 श्रेणी जीवन को मिली है बच निकलने की इस खूबी की वजह से। ये लागू है उन दुनियाओं से लौटने वाले सैंपल रिटर्न मिशंस पर जहां जीवन की शुरुआत हुई हो। ऐसी दुनियाएं जहां जीवन आज या पहले कभी मौजूद रहा हो सकता है, यानी वहां के समुद्रों की तली में मौजूद लॉस्ट सिटीज ऑफ लाइफ। हमारे भेजे हुए रोबोट जैसे कि लैंडर्स, रोवर्स और ऑर्बिटर्स जीवन की उस लगातार कायम रहने वाली ख्वाहिश का ही रूप है जो ढूंढती रहती है नए इलाकों को। और जैसे ही इन रोबोट्स का मिशन पूरा हो जाएगा, इनमें से कुछ को नष्ट भी कर दिया जाएगा। जैसे कि जूनो। जुपिटर के बारे में कई जानकारियां जुटाने के बाद नासा अब इसे खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए नहीं कि उन्हें जुपिटर की चिंता है, ऐसी कोई आशंका नहीं कि हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट इस प्लेनेट से जुड़ी भविष्य की खोजबीन को प्रभावित कर सकता है। कोई भी भटकता हुआ माइक्रोब किसी डाउन ड्राफ्ट में फंसकर नीचे गिर जाएगा और उसे बुरी तरह जला देगा। इसीलिए जुपिटर सिर्फ कैटेगरी 2 वाली एक दुनिया है। पर जुपिटर का एक मून एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी 5 है और नासा जूनो के इससे टकराने का खतरा मोल नहीं ले सकता। यूरोपा सौर मंडल की सिर्फ 3 रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी 5 दुनियाओं में से एक है और जुपिटर के 80 चंद्रमाओं में से एक।